दोस्तों, विपिन सर और खान सर, ये चेहरे किसी से छुपे नहीं हैं। आज इंडिया में टीचर्स में महान यूट्यूबर की यदि बात की जाती है तो खान सर और विपिन सर सबसे पहले इनका नाम आता है, सबसे पहले इनको याद किया जाता है। दो तरह के शिक्षक होते हैं। एक तरह के वो शिक्षक जो बहरूपिया शिक्षक आते हैं, जिनके उद्देश्य कुछ और होते हैं। एक शिक्षक जो केवल अपने छात्र और विद्यार्थियों के लिए बने होते हैं और जमीनी स्तर से जुड़े होते हैं। एक वो शिक्षक होता है जो नाम का जमीनी स्तर बोलने में कहता है बार बार, हम जमीनी स्तर से जुड़े हैं, हम जमीनी स्तर से जुड़े हैं, लेकिन उनको वास्तविक मतलब होता है बच्चों की फीस से और बच्चों की आने वाली इनकम से। बस आज जब जब मित्रों आवश्यकता बच्चों को पड़ती है, चाहे वो एसएससी का मामला हो, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का मामला हो, सबसे पहले आवाज बुलंद होती है खान सर और विपिन सर की। एक हमारे राजस्थान के टीचर्स, इनको मतलब है सिर्फ अपने लाइव रिकॉर्ड से, इनको मतलब है सिर्फ बच्चों की फीस से, इनको मतलब है सिर्फ अपने कोर्स बेचने से, इनको मतलब है सिर्फ अपनी गाइड्स बेचने से। और जब बात आती है छात्र में बोलने की, मैं मजबूर हूं, मैं नहीं बोल सकता, हमारे ये दिक्कत हो जाएगी, हमारे वो दिक्कत हो जाएगी। भाई ये भी शिक्षक है, ये भी संस्था चलाते हैं, ये भी शिक्षक हैं। आखिरकार क्यों आप पीछे रह जाते हो, क्यों पीछे रह जाते हो? राजस्थान में मित्रों इंडिया में पंगा हुआ, टीचर्स आगे आए, एनटीपीसी में हुआ, ये आए, राजस्थान में जयन में धांधली हुई, कोई ये टीचर्स नहीं बोला। एसआई की धांधली हुई मित्रों, बड़े यूट्यूबर कोई आगे नहीं आए। और रीट में पंगा हुआ, लेकिन कोई टीचर्स आगे नहीं आए। फोटो खिंचवाने के लिए कई आए और कई ऐसे भी आए कि हमारे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट की बिना आप मेरे से कैसे मिल सकते हो, मुझे मजबूर करके आप कैसे मिल सकते हो? और बड़ों को, बच्चों को बड़े बड़े लॉलीपॉप देते हैं, वो हमारे राजस्थान के टीचर हैं। लेकिन मित्रों, टीचर एक क्या होता है, टीचर किसे कहते हैं? अच्छे टीचर की डेफिनेशन जो है वो आपको मिलती है विपिन सर से और खान सर से। भले ही ये राजनीति से संबंध रखते हो, भले ही चुनावी प्रक्रिया में आ गए हैं, लेकिन मित्रों छात्रों के लिए इन्होंने अक्सर किया है। जहां जहां छात्रों की इनको आवश्यकता पड़ी है, ये छात्रों के हित में आए हैं। और खान सर, जब भी बच्चों को जरूरत होती है, खान सर हमेशा बोलते हैं, अरे आज इतना बड़ा पंगा हो रहा है, आप देखिए मित्रों ट्रेन रोकी जा रही है, एनटीपीसी के रिजल्ट आने के बाद ट्रेन रोकी जा रही है। और पटना में मित्रों पूरे टीचर्स बच्चों के साथ हैं, प्रदर्शन करवाया टीचर्स ने करवाया। राजस्थान में मित्रों जो बच्चा प्रदर्शन करता है ना, तो राजस्थान के यूट्यूबर टीचर जो है लाइव आके बोलते हैं ये 40% वाले नाटक कर रहे हैं, ये दिल्ली जा रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं, ये 40% वाले, इनके नंबर नहीं बढ़ रहे, इसलिए ये ऐसे ही रद्द करवाना चाहते हैं, रीट की मांग कर रहे हैं, पद बढ़वाना चाहते हैं, रद्द की मांग कर रहे हैं। उन बच्चों पे आरोप लगा दिए जाते हैं मित्रों, ये आरोप लगा दिए जाते हैं। यहां टीचर साथ देने की तो बहुत दूर की बात है, यहां आरोप लगवाते हैं मित्रों, इसे असली टीचर कहते हैं। पटना में सब बच्चों के साथ टीचर साथ में है मित्रों। इंडियन रेलवे मजबूर हो गया, 2.5 घंटे तक ट्रेन रुकी रही, एक कदम एक इंच आगे नहीं बढ़ पाई ट्रेन, क्योंकि टीचर साथ थे। यदि मित्रों ये टीचर्स भी आरोप लगाते हैं कि वो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो पास नहीं हो रहे हैं, तो मित्रों क्या बीती? मित्रों जितनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या है ना, उतने हमारे भारत में रेलवे के फार्म भरे गए थे। 9 लाख से ज्यादा पास करने थे, लेकिन मित्रों 3.5 लाख पास किए। अन्याय हुआ, टीचर्स आगे आए। मैं अब भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरे राजस्थान के शिक्षकों, आप भी आगे आइए, आपको भी आगे आना होगा। इस तरह कब तक आप मुंह छिपाए बैठे रहोगे? खान सर भी एक शिक्षक हैं और विपिन सर भी एक शिक्षक हैं। जब ये मैदान में आ सकते हैं, अरे तुम्हें ज्यादा शर्म आती है क्या? आप मैदान में क्यों नहीं आ सकते? और फिर बोलते हो विद्यार्थी में गाड़ी निकालता है, तो वो तुम्हारी आरती करे क्या? वो तुम्हारा फूलों से स्वागत करे क्या? वो गाड़ी निकालेगा, मजबूर हुआ बच्चा क्या करे? वो मजबूर है, वो बच्चा, उसको आवश्यकता है नौकरी की, उसको आवश्यकता है। ये कोरोना ने साबित कर दिया कि एक आज घर समाज में परिवार में एक बच्चे के पास नौकरी होनी बहुत जरूरी है।
नहीं तो भूख मरने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए मित्रों, किस प्रकार ट्रेन रुकी रही, स्टेशन के ऊपर जाम लगा दिया, लेकिन बच्चों के साथ कौन थी सबसे बड़ी स्पॉट? उनके शिक्षक साथ थे, जिनसे वो पढ़े, वो गुरुजी उनके साथ थे। गुरुजी साथ थे तो बच्चे भी मित्रों सक्षम हुए। आज खान सर मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मित्रों उनके साथ सभी छात्र हैं। छात्र हमेशा शिक्षक के साथ होता है। मित्रों, मेरे पे सवाल उठा था कि यहां ऑनलाइन बोलने से कुछ नहीं होता है, ऑफिस में बैठ के बोलने से नहीं होता है, मैदान में आ वो शिक्षक होता है। मैं मैदान में गया, मैदान में जाने के बाद वो बच्चे इतना सम्मान करते हैं, वो शिक्षक को शिक्षक समझते हैं। और वो बच्चे मित्रों साथ थे, वो गुरुजी गुरुजी करके साथ होते हैं बच्चे। शिक्षक बच्चों से बने होते हैं, छात्रों से बने होते हैं, और छात्र एक शिक्षक के पीछे होते हैं। आप आके तो देखिए, इन बच्चों के लिए बोल के तो देखिए, ये गाली नहीं, आपका सम्मान करेगा। ये बच्चे मेरे लाडलों, ये जो बच्चे हैं ना शिक्षकों, ये आपके स्टेटस लगाते हैं, ये आपकी डेस्कटॉप प्रोफाइल लगाते हैं, ये आपके अपन माय आइडियल टीचर्स ये फेसबुक पर शेयर करते हैं। और आप कहते हो कि बच्चे हमें गाली निकालते हैं। अरे तुम्हारे लखनी गाली सुनने के तब गाली निकालते हैं, वरना बच्चों के हित में आप आगे आए होते तो आपको कोई गाली नहीं निकालता। क्योंकि इस गाली के जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि आप संस्था चलाते हो, आप कोचिंग चलाते हो। आपका पहला मोटिव हमने सिलेबस करवा दिया, इसके अलावा बच्चा अपनी ऐसी वैसी करवाए, हमारे को कोई किसी का लेना देना नहीं है। आप केवल सिर्फ इसी बात को मद्देनजर रखते हो, इसी बात को टारगेट रखते हो। मैं मित्रों आज सरकार को टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि रिजल्ट सही नहीं आया है। और शिक्षकों को भी टारगेट कर रहा हूं, राजस्थान के टीचर्स को, कि आप खान सर को देखिए, आप विपिन सर को देखिए, अपने आप को बड़ा कहने वालों, अपने आप को एक बड़ा ओहदा, बड़े यूट्यूबर, महान यूट्यूबर कहने वालों, जरा एक बार इनके चेहरे भी देख लो। मंगल ग्रह से नहीं प्रकट हुए हैं ये, राजस्थान, ये इंडिया के टॉप टीचर्स में आते हैं, जो हमेशा जमीनी स्तर से, ये वास्तविक जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। ये बुरा वक्त है, बीत जाएगा शिक्षकों, ये बुरा वक्त है, बीत जाएगा। छात्रों का साथ दीजिए, छात्रों का साथ दीजिए। आज बात इस जगह तक पहुंच चुकी है कि यदि सरकार द्वारा रिजल्ट जारी नहीं करती आरआरबी एनटीपीसी का, तो मित्रों इन शिक्षकों ने यदि ऐलान कर दिया है ना, और शिक्षक ने यदि कोई बात कह दी, वो टलती नहीं है, वो होती है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। और मित्रों सरकार को यह सामना करना पड़ेगा, जो बड़े बड़े इनके केंद्र बने हुए हैं वहां पर जगह कम पड़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है मित्रों 35% यूथ जो है इंडिया का, वो जिस दिन जाग गया ना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। यहां पर कोई न तो मन की बात सुनना चाहता है, न दिल की बात सुनना चाहता है, न तन की बात सुनना चाहता है। पहले छात्र हित में फैसला होगा, उसके बाद से दिल की बात हो, चाहे मन की बात हो, वो चाहे राजस्थान के माननीय अशोक गहलोत जी हो, चाहे वो देश के हमारे माननीय मोदी जी हो, छात्र हित में फैसला कीजिए। हम सदैव मित्रों, सदैव हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम सदैव आपका सम्मान करते हैं, हम कभी आपका बुरा नहीं बोलते। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हम कभी आपके खिलाफ नहीं बोलते। जब आवश्यकता पड़ती है, जब आप छात्र हित में काम नहीं करते, हमें छात्र हित में बोलना पड़ता है, और आपके विरोध में भी बोलना पड़ता है। क्योंकि आप सही काम नहीं करते तो हम क्या करें, हम भी मजबूर होते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है छात्रों के लिए बोलने का। राजस्थान में जो आंदोलन चल रहे हैं, क्यों आखिर राजस्थान में ही आंदोलन क्यों चल रहे हैं? जिस प्रकार रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में घोटाला हुआ था, उससे 1000 गुना, उससे आप 1000 गुना मान सकते हो। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में कुछ ही नहीं हुआ था, सिर्फ पास करने की बात थी कि इतना गुना पास करके आपने इतना गुना कर दिया। लेकिन वहां के टीचर, वहां के जो शिक्षक थे, उन्होंने इतनी पावर लगाई, इतनी पावर लगाई कि एक तरह से सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। उसी तरह यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, सीधा सा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, रोज रोज न्यूज़पेपर में आती है कि विकास जी जाखड़, हाँ, असिस्टेंट कमांडेंट शौर्य चक्र विजेता, भारत मां के लाल, राजस्थान की दरा धरती से जुड़े सपूत विकास जी जाखड़, जिन्होंने राजस्थान में युवाओं को जब देखा कि उनके हर एग्जाम में धांधली हो रही है, भर्तियों में धांधली हो रही है। अरे जीट का एग्जाम होता है तो
प्रिंटर ले जाके पेपर छाप के बिछवाए जाते हैं। जब इस्तीफा मांगा जाता है शिक्षा मंत्री से, तो उनका डिपार्टमेंट चेंज करके उनको वॉइस चीफ की पोस्ट दे दी जाती है, उन्हें स्पेशल डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं। अरे जब उन्होंने शिक्षा विभाग में इतना बड़ा घोटाला कर दिया था, तो उनको बड़ी पोस्ट देने की आपको कहां नौबत आ गई थी? पेपर छाप के बांटे थे। राजस्थान सरकार इस चीज को कबूल नहीं कर रही है। जेईई में धांधली हुई थी, एसआई में जो पेपर आउट हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप में चला गया था, 200 से 300 अपने जनरल की पोस्ट थी, टोटल 800 वैकेंसी थी। अब मुझे आप ये बताओ, फिर भी राजस्थान का युवा जो है बिल्कुल निकम्मा, निठल्ला और घोड़े बेच के सो रहा है इसी आश्वासन पे कि और वैकेंसी आ रही है, लग जाएगी। आपको एक चीज बता देता हूं, राजस्थान की हर वैकेंसी, राजस्थान से ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें 50 से 60% सीटें नहीं बिकी हो। 50 से 60% कुछ सीटों को छोड़ के हर सीट बिक रही है। ये देखो विकास जी जाखड़, सबसे पहले इन्होंने 4 तारीख को जब आह्वान किया था कि मैं बेरोजगारों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, युवाओं का मुझे साथ चाहिए, तो लड़कों ने सब सिर्फ सोशल मीडिया पे बोला था हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे कोई साथ नहीं था। शहीद स्मारक पर जब इन्होंने आंदोलन की बात कही थी, तो सरकार को एक झटका सा लगा था। क्यों लगा सरकार को झटका? उन्होंने लगा था कि एसआई और जो रीट में जो धांधली हुई है पेपरों में, पेपर जो हमने बेचे हैं, सरकार ने जो अपनी जेबें भरी है, सरकार के दलालों ने, नुमाइंदों ने जो जेबें भरी है, वो जेबें भरने में इसलिए कामयाब हो गए क्योंकि राजस्थान का शिक्षक और युवा दोनों लाचार है, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, दोनों मिलके मैदान में नहीं आ रहे। जब खान सर और विपिन सर को अपन ने देखा था 6 दिन पहले, इस जब 20 दिन अपने देख रहे हैं, ये 20 दिन हुए नहीं है, इसको 1 सप्ताह हुआ है, 15-20 दिन में उन्होंने गवर्नमेंट को, मोदी को चैलेंज करके ये बोल दिया कि मोदी जी आप इसकी पुख्ता जांच करवाइए और एग्जाम में लड़कों को बराबर से पास करवाइए। सिर्फ बात पास करने की हो रही है। यहां पेपर आउट होकर बिक चुका है, पेपर छाप के गवर्नमेंट ने बेचे हैं, लेकिन यहां का शिक्षक और युवा इतना लाचार हो चुका है कि एक दूसरे की पैर काटने में, फीचे काटने में इसीलिए लगे हुए हैं। शिक्षक सोचता है मैं विद्यार्थी को लूट लूं, विद्यार्थी सोचता है कि बस शिक्षक हमारे साथ है। अरे मीठी मीठी बातें बोलकर आप ये कह देते हो हम तुम्हारे साथ हैं, आप प्रोफाइल लगवा लेते हो सर की, स्टेटस आप लगवा लेते हो। अरे फिर ये है लगवा लिया, कोई बात नहीं। जब स्टूडेंट पर संकट आया, जब उनके हक की बात आई, उनके यदि जब साथ होने की बात होती है, तब टीचर या जो भी डायरेक्टर होते हैं कोचिंग के, बड़ी बड़ी कोचिंगों के, फिर कहते हैं हमें कमेंट करके, वीडियो में कमेंट करते हैं, गलत कमेंट करके गालियां देते हैं। जब आपके पास 10-10 लाख लड़कों का आपके पास मंच है, तो आप लड़कों को क्यों नहीं कहते कि आपके पेपर में धांधली हुई है तो आप आवाज उठाओ? जब कहते हैं सीबीआई जांच करो, अरे सीधा रद्द करो, रद्द, मामला खलास होना चाहिए। सीबीआई जांच जैसी कोई बात नहीं है। जब जो दलाल पकड़े जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमने खुद ने प्रिंटर ले जाके पेपर बेचे हैं, ग्रुपों में पेपर डाले हैं, बीकानेर से पाली, बाड़मेर, ओमार सीट वायरल कर दी थी, हम सेंटरों में मोबाइल लेके गए हैं, ओमार सीट वायरल हुई, वीडियो वायरल हो रहा है। इतने विद्यार्थी, फिर भी राजस्थान का शिक्षक है वो युवाओं के साथ नहीं है। सिर्फ कुछ 1-2 टीचर को छोड़ के, जैसे डीपी सर है, कुछ यदि 1-2 टीचर का नाम ले, यदि बड़े जो टीचर हैं उनकी मैं आज जबरदस्त तोहिन इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वो सिर्फ ग्रुप बनाने में, अपनी जेब भरने में और अपनी एप्लीकेशन, सिर्फ अपने प्रचार से मतलब है। उनको सिर्फ आने वाले समय में राजनीति करनी है, स्टूडेंट के भविष्य के साथ में। उन्हें पता है यही बेरोजगार स्टूडेंट अपने साथ जुड़ के रहेगा, और जब हम राजनीति करेंगे, अपना मंच बनाएंगे, तो यही अपने दलाल बन के अपना प्रचार करेंगे। दोस्तों, आपको ऐसा कभी नहीं करना है। विकास जी जाखड़ जो शौर्य चक्र विजेता, आज कंटिन्यू उनको 9 से 10 दिन हो गए अनशन पे है। उनके घर के टेंट उखाड़े थे, तिरंगे का वहां अपमान किया था, महिलाओं के साथ अभद्रता उन्होंने की थी। तो जिस प्रकार आपको विकास जी के समर्थन में रहना है, और राजस्थान का हर युवा जो विकास जी के समर्थन में रहेगा, इसीलिए उनका भविष्य आने वाले टाइम में पूर्णतः सुरक्षित